वर्णों को नमो नमः। इससे पहले ऊंचाई और दूरी के दो प्रश्न हम लोग समझ चुके हैं। ये तीसरा प्रश्न जो है मैं आपको समझा रहा हूँ। ये प्रश्न ऐसा है, ये प्रश्न क्रमांक 8 है आपके बुक का प्रश्नावली के जो सवाल दिए गए हैं उसमें प्रश्न क्रमांक 8 है। और ये प्रश्न देखिए किस प्रकार से है। यह है कि नदी के एक किनारे पर दो बिंदु है। एक नदी है और उसके किनारे पर दो बिंदु है, ठीक है। और वो दोनों बिंदु है, एक है बिंदु ए और एक है बिंदु बी। ये नदी के किनारे के दो बिंदु है, इनके बीच की जो दूरी है वो 40 मीटर है। कितना मीटर है? 40 मीटर है। समझ में आ रही बात? तो पहले तो अपन इसको लिख लेते हैं कि नदी के किनारे की जो बिंदु है वो है ए बी। तो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो गई? ए बी हुई। अपन ऊपर में चित्र के लिए जगह छोड़ रहे हैं, अभी चित्र बनेगा तब देखेंगे अपन। तो ए बी बराबर जो है नदी के किनारे के दो बिंदु, उनके बीच की जो दूरी है वो है आपकी 40 मीटर। कितनी है? 40 मीटर। नदी के इस किनारे के समांतर, मतलब कि ये जो नदी है इसके किनारे के समांतर, मतलब कि ठीक पैरेलल में, ठीक है ना, पैरेलल में एक बिंदु सी लेते हैं अपन, ठीक है ना। मतलब प्रश्न में दिया है एक बिंदु सी इस प्रकार से है कि कोण बी ए सी का मान जो है वो आपका कितना है? 60 अंश। और कोण ए बी सी का जो मान है वो 30 अंश है। तो नदी की चौड़ाई हमको निकालना है, ठीक है ना। तो कोण ए का मान जो है वो कितना है? 60 अंश है। कोण ए का मान कितना है? 60 अंश है, ठीक है। और कोण बी का मान जो है वो कितना है? आपका 30 अंश है। समझ में आ रही बात? ये जो दो बिंदु है नदी के किनारे में दिए हुए है ना, ए और बी, इनके बीच की दूरी 40 मीटर है। और ए से कितने अंश का कोण बन रहा है? 60 अंश का कोण बन रहा है। और कोण बी से कितने अंश का कोण बन रहा है? 30 अंश का कोण बन रहा है ना। तब नदी की चौड़ाई, चूंकि इसके समांतर जो बिंदु सी दी गई है ना, वहां से नदी चौड़ाई हमको निकल के आ जाएगी। तब नदी की चौड़ाई हमको निकालनी है, याद करनी है। तब नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई जो है वो है आपकी सी डी। नदी की चौड़ाई कितनी है? सी डी है, ठीक है। सी डी बराबर जो है वो आपको हमको निकालना है। अब इसमें देखते हैं कि प्रश्न के अनुसार हमारा चित्र कैसे बनेगा, ठीक है। ये हो गया आपका नदी का एक किनारा है, नदी का एक किनारा है और उस नदी के एक किनारे पे ये दो बिंदु है हमारे पास में। एक बिंदु है ए और ये बिंदु है आपका बी, है ना। समझ में आ रही बात? अब इस ए बी में आपका यहां से इसके पैरेलल, मतलब कि नदी का जो दूसरा किनारा है, नदी का ये एक किनारा है तो दूसरा किनारा निश्चित रूप से इधर होगा। तो यहाँ पे अपन लेते हैं इसके समांतर एक बिंदु सी है, ठीक है ना। तो इस सी बिंदु से ये ए पॉइंट का जो आपका जो कोण बन रहा है वो बन रहा है आपका 30 अंश। कितना अंश बन रहा है? 30 अंश बन रहा है। अपना 60 अंश बन रहा है। और बी से कितना बन रहा है? बी से बन रहा है 30 अंश। यहाँ लिखा हुआ है ए बराबर 60 अंश, बी बराबर 30 अंश। तो ये हो गया आपका 60 अंश ए पॉइंट से, और बी पॉइंट से बन रहा है आपका 30 अंश, ठीक है। ये आपकी जो है ये पूरी नदी है, ये पूरी नदी है। समझ आ रही बात? ये पूरी नदी है, ये नदी है। नदी का किनारा का दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका ये सी पॉइंट, ये आपका नदी का सी पॉइंट। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया। अब यहां से लेके ये जो दूरी है, मतलब कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ये नदी की चौड़ाई बन रही है। ये जो है ये नदी की चौड़ाई बन रही है। ये जो सी डी पॉइंट है ये नदी की आपकी चौड़ाई बन रही है। नदी कितनी चौड़ी हुई? ये सी से लेके डी तक की जो है वो नदी की चौड़ाई हुई, ठीक है। अब इसमें ए से लेके डी तक का मान देखिए, समझिए। ये ए से लेके जो डी है इसको अपन ने मान लिया, ए से लेके डी जो है इसको अपन ने माना एक्स। कितना मान लिया? ये एक्स। ये अपन ने यहाँ से ए से लेके डी तक की जो दूरी है इसको अपन ने एक्स मान लिया, ठीक है। तो बी से लेके डी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? बी से लेके डी तक की दूरी, मतलब बी से लेके डी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी टोटल 40 मीटर की जो दूरी है उसमें से एक्स को अपन ने कम कर दिया, 40 ऋण एक्स हो गया। अब हमारे पास में समकोण त्रिभुज निर्मित हो गया, ठीक है ना। तो अभी अपन देखते हैं समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में देखिए ACD, यहाँ पे ये समकोण बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे ये समकोण बन रहा है। तो ACD में क्या हो रहा है, ACD में tan 60 डिग्री, हमारे पास में कितने अंश का कोण बन रहा है, tan 60 डिग्री बराबर लंब है आपका CD और आधार कितना है AD, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका tan 60 का मान √3, CD का मान हमको मालूम नहीं है और AD जो है वो अपन ने माना है x, ठीक है ना। तो यहाँ से CD बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से CD का मान हो जाएगा x√3। यह आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। आगे में एक और हमारे पास में त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, वो है BCD, ठीक है ना, ये वाला BCD, ये एक त्रिभुज है। तो फिर हमने उसको निकाला समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में क्या है, 30 अंश का कोण बन रहा है, तो tan 30 डिग्री, ये देखिए यहाँ पे आपका tan 30 बन रहा है, ये 30 अंश का कोण बन रहा है, तो ये है आपका tan 30 बराबर, यहाँ पे लंब है CD और आधार है आपका, आधार क्या है यहाँ पे B, आधार क्या है यहाँ पे BD है। तो tan 30 का मान कितना हो गया 1/√3, CD का मान जो है वो हमको अभी मालूम पड़ा है, कितना है CD का मान, CD का मान कितना आया है, CD का मान हमको निकालना है, ठीक है ना। तो CD का मान यहाँ से अपन निकालेंगे, यहाँ से भी CD का मान अपने को अभी फिलहाल अपन निकालते हैं, ठीक है। तो CD बराबर, और BD का मान कितना है नीचे में, BD का मान है आपका 40 ऋण x, यहाँ देखिए ये BD का मान जो है वो 40 ऋण x है, ठीक है ना। तो यहाँ से CD बराबर कितना हुआ, CD बराबर हो गया आपका, CD बराबर हो गया 40 ऋण x बटा √3। यह आ गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में भी CD की वैल्यू बता रहा है, समीकरण नंबर 2 में भी CD की वैल्यू बता रहा है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या है, देखिए ये वाला है x√3, CD का मान किसके बराबर हो गया, समीकरण नंबर 2 के CD के मान 40 ऋण x बटा √3 के बराबर हो गया, ठीक है ना। अब इनका तिर्यक गुना करते हैं, तिर्यक गुना करेंगे तो कितना जाएगा, x√3 इंटू √3 बराबर 40 ऋण x, ठीक है। तो ये हो जाए x, √3 और √3 का गुना 3, तो 3x बराबर हो जाएगा 40 ऋण x, समझ में आ रही बात। तो 3x और ये x इधर आ गया पक्षांतर होके, तो 4x हो गया बराबर 40, तो 4x बराबर 40, तो x बराबर हो जाएगा आपका 10, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब x का मान 10 आ गया, तो आगे में समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या है, इधर देखेंगे समीकरण नंबर 1 से क्या है, समीकरण नंबर 1 में क्या है, CD बराबर x√3, समीकरण नंबर 1 से क्या है, CD बराबर x√3, इधर देखेंगे सब लोग, CD बराबर x√3 है ना। तो CD की वैल्यू, CD बराबर x की वैल्यू हमारा अभी कितना है, यहाँ पे x का मान यहाँ पे 10 आया है, तो यहाँ पे अपन ने 10 रखा और ये √3 हुआ, तो CD की वैल्यू हो गई आपकी CD बराबर 10√3। तो नदी की जो चौड़ाई CD है, नदी की जो चौड़ाई CD है वो कितनी हो जाएगी, अतः नदी की चौड़ाई, बराबर 10√3 मीटर। इस प्रकार से ये दोनों सवालों को अपन ने समझ लिया। अच्छे से देख लो एक बार सब लोग, अच्छे से पूरे सवाल को समझ लो, देख लो, है ना। ये आपका नदी के दो बिंदु हुए ए बी, इसके समांतर एक बिंदु यहाँ पे सी है, CD चौड़ाई अपन ने यहाँ पे ज्ञात की है। दोनों समीकरणों से अपन ने CD का मान यहाँ पे निकाल लिया, नदी की चौड़ाई जो है हमको क्लियर हो गई है। इस प्रकार ऊंचाई और दूरी के
मैंने 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको करके बताया, बाकी सवालों को आपको समझना है, बनाना है। जिसको समझ में नहीं आए वो मुझसे पूछ लेगा कि आचार्य जी ये वाला सवाल हमसे नहीं बन रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो समझाने का पूरा प्रयास करेगा। वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है और समझना है। समझ में आ रही बात? वीडियो को मैं बहुत अच्छे से समझाने का मैंने प्रयास किया है, सब लोगों को अच्छे से समझना है, ठीक है। और वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है बेटा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ऐसा है कि जैसे क्लास में समझाते हैं वैसे ही मैंने समझाने का प्रयास किया, इसलिए वीडियो को सब लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और उसके बाद कॉपी में उसको 2-3 बार सुनकर फिर हल करने का प्रयास करेंगे। मेरे को उम्मीद है कि सबको समझ में आ जाएगा। यदि समझ में आ जाता है तो जरूर बताएंगे कि वीडियो से आपको समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू।